प्रिय साथियों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रामशरण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामशरण बहुत ही धार्मिक और दयालु था, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। दिन रात पूजा पाठ करता, परंतु उसकी झोली में सुख के 2 दाने भी नहीं आते थे। एक दिन निराश होकर वह जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश की, फिर भी मेरी गरीबी नहीं जाती। आखिर मेरा कौन सा पाप मुझे निर्धन बनाए हुए है। रामशरण की यह करुणा भरी पुकार सुनकर पास ही चल रही एक गौमाता धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में असीम करुणा झलक रही थी। गौमाता ने बड़े ही स्नेह से कहा, वत्स, तुम्हारी दशा देखकर मुझे दुख हो रहा है, लेकिन यह जान लो कि मनुष्य अपनी ही गलतियों के कारण गरीब रहता है। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि गरीबी का असली कारण क्या है, तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी। रामशरण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके और मैं अपने परिवार को सुखी कर सकूं। गौ माता मुस्कुराई और बोली, वत्स, तुम्हारी गरीबी का कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे ही कर्म हैं। मनुष्य कुछ विशेष पापों के कारण जीवन भर दरिद्र बना रहता है। मैं तुम्हें इन पापों का रहस्य बताऊंगी, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज कभी दरिद्र न रहे। रामशरण की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, मां, कृपया मुझे वह गूढ़ ज्ञान दें जिससे मैं अपनी और अपनी संतानों की गरीबी मिटा सकूं। गौ माता ने गहरी सांस ली और कहा, ध्यान से सुनो वत्स, मनुष्य इन पापों के कारण निर्धन रहता है। गौ माता ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से रामशरण को देखा और कहा, वत्स, मनुष्य की गरीबी का कारण केवल भाग्य नहीं होता, बल्कि उसके अपने कर्म ही उसे निर्धन बनाते हैं। अब मैं तुम्हें उन पापों के बारे में बताऊं जिनके कारण व्यक्ति जीवन भर दरिद्र बना रहता है। रामशरण ने श्रद्धा से गौ माता के चरण स्पर्श किए और ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। गौ माता ने कहा, जो व्यक्ति आलसी होता है वह कभी धनवान नहीं बन सकता। आलस्य व्यक्ति को कमजोर बना देता है, और जब कोई मेहनत ही नहीं करेगा तो धन कहां से आएगा। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं परिश्रम करता है। रामशरण ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि कई बार वह कठिन परिश्रम से बचने के लिए बहाने बना लेता था। गौ माता ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का अपमान करता है वह जीवन भर निर्धन रहता है। माता पिता और गुरु की कृपा से ही घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन जो उनका निरादर करता है, लक्ष्मी माँ उससे दूर चली जाती है। रामशरण की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने सोचा, कई बार मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया। यह सच है कि जिस घर में माता पिता दुखी रहते हैं वहां धन नहीं टिकता। गौ माता ने कहा, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की संपत्ति, धन और वैभव देखकर ईर्ष्या करता है और उसे हड़पने की लालसा रखता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। भगवान ने सभी को उनके कर्मों के अनुसार दिया है, अतः अपनी मेहनत से प्राप्त किए गए धन में ही संतोष रखना चाहिए। रामशरण सोचने लगा, क्या मैं भी कभी दूसरों की संपत्ति देखकर लालच में आया हूं? गौ माता ने कहा, जो व्यक्ति अपने पास धन होने के बावजूद दान नहीं करता, जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता, उसका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। धन वही पवित्र होता है जो किसी के काम आए। रामशरण को एहसास हुआ कि उसके पास कम होने के बावजूद उसे जितना संभव हो दान करना चाहिए था। गौ माता ने फिर कहा, वत्स, यदि तुम इन पापों से बचो और सच्चे मन से ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग अपनाओ तो तुम कभी निर्धन नहीं रहोगे। रामशरण ने गौ माता को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की, मां, आज से मैं आलस्य त्याग दूंगा, माता पिता और गुरु की सेवा करूंगा, दूसरों की संपत्ति से ईर्ष्या नहीं करूंगा और जो भी संभव हो दान करूंगा। गौ माता प्रसन्न होकर बोली, वत्स, अब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे सुख समृद्धि आने लगेगी। गौ माता के वचनों को सुनने के बाद रामशरण के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसने गौ माता के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, मां, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन को सुधारने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। गौ माता ने स्नेह से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाओ।
केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता, उसे अपने आचरण में उतारना ही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर गौ माता धीरे धीरे जंगल में अंतर्धान हो गई। रामशरण गांव लौट आया। उसका मन अब पूरी तरह से बदल चुका था। अगले दिन से ही उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करने का प्रण लिया। वह सुबह जल्दी उठता, नित्य कर्म के बाद पूजा करता और पूरे मन से खेतों में काम करने जाता। पहले जहां वह आलस्य में पड़कर दूसरों से मदद की उम्मीद करता था, अब वही अपने श्रम से अपनी स्थिति सुधारने में जुट गया। धीरे धीरे उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। जो खेत पहले सूखे पड़े रहते थे, वे अब लहलहाने लगे। रामशरण ने अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके लिए हर दिन अपने हाथों से भोजन बनाता, पैर दबाता और उनकी बातों को ध्यान से सुनता। एक दिन उसके पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आज तूने हमें सच्ची खुशी दी है। भगवान तुझे कभी दरिद्रता का सामना न करने दे। रामशरण को एहसास हुआ कि जब माता पिता प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख समृद्धि का वास अपने आप हो जाता है। अब वह कभी दूसरों की संपत्ति देखकर ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि अपने ही प्रयासों से संतुष्ट रहता। जो भी मिलता उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करता। रामशरण ने अपने गांव के जरूरतमंदों की भी मदद करनी शुरू कर दी। वह भूखों को भोजन कराता, यात्रियों को जल पिलाता और अपने खेत से गरीबों को अन्नदान करता। धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर होने लगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और उदारता की सराहना करने लगे। कुछ वर्षों में ही उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। पहले जो लोग उसे गरीब और दुर्भाग्यशाली समझते थे, अब वही उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन जब रामशरण अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक वही गौ माता उसके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखों में अपार स्नेह था। गौ माता ने कहा, वत्स, तुमने अपने कर्मों को सुधार कर अपनी गरीबी दूर कर दी। अब तुम्हारा घर धन, सुख और शांति से भरा रहेगा। ये जान लो कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से आती है। रामशरण ने हाथ जोड़कर कहा, मां, यह सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। आपने ही मुझे सत्य का मार्ग दिखाया। गौ माता मुस्कुराई और आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गई। मनुष्य की गरीबी का कारण केवल भाग्य नहीं, बल्कि उसके अपने कर्म होते हैं। यदि कोई आलस्य, माता पिता का अनादर, ईर्ष्या और कंजूसी छोड़कर सच्चे मन से मेहनत करे और जरूरतमंदों की सेवा करे, तो दरिद्रता स्वयं दूर हो जाती है।